करते हैं भाई, ठीक है। तो हमने जो है वो पिछली क्लास में जो है हमने एक मार्कशीट बना ली थी, ठीक है, सिंपल एक मार्कशीट बनाई थी जिसमें एक मसला था। मसला ये था कि हमने जो मार्कशीट बनाई है वो इस हिसाब से बनाई थी कि आपकी जो टोटल परसेंटेज बनती है उसके हिसाब से ग्रेड निकले। लेकिन एक्चुअल में बोर्ड में ये होता है कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आपका जो ग्रेड है वो एफ आ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। एक तो ये काम करना है, वो हम आखिर में करेंगे। उससे पहले बाकी चीजें जो मैंने पहले बतानी है वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे काउंट इफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो काउंट इफ कर लेते हैं। काउंट इफ बेसिकली काउंट से ही थोड़ा सा काउंट थोड़ा डिफरेंट है। आपके पास इफ था, मैंने आपको इफ बताया था। इफ क्या, अच्छा जी, तो हमारे पास इफ क्या काम करता था, बेसिकली काम करता था हमें कंडीशन कोई लगानी किसी भी किस्म की, तो हम इफ इस्तेमाल करते हैं। किसी भी किस्म की हो सकती है, जैसे पिछली साल हमने ग्रेड करा था कि हमने नंबर पे कंडीशन लगाई थी कि वो नंबर क्या 80 से बड़ा है, क्या 70 से बड़ा है, क्या 60 से बड़ा है, क्या 50 से बड़ा है, ठीक है। वो हमने कंडीशन लगाई थी, सिंपल थी। सेम इसी तरह आपके पास एक काउंट इफ होता है, ये भी कंडीशन बेस होता है। पहले हमने किया था काउंट, याद होगा मैंने शायद 2 क्लास पहले करवाया था काउंट, 1 क्लास पहले 2 क्लास पहले करवाया था काउंट। मैं यहाँ दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं 45 1 12 11 45 50 और, ठीक है। तो मैंने कुछ नंबर लिख दिया है और मैं चाहता हूँ इन नंबर को काउंट करना है कि नंबर टोटल कितने हैं मेरे पास, ठीक। एक तो होता है सम और एक होता है काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल काउंट राउंड ब्रैकेट ओपन और इन सबको मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज की और इंटर कर दिया। तो इसने मेरे को गिन के बता दिया क्या, 7। अगर सेम अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं नीचे स्टेटस बार पे, तो मैंने याद होगा मैंने वो भी दिखाया था कि अगर हम किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो 3 चीजें बताता है वो आपको, एक एवरेज, एक काउंट और एक सम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने फॉर्मूला लगाए बगैर हमें बता रहे 7, कि आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया काउंट का और आपके पास ने क्या बता दिया, 7। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास है काउंट इफ। काउंट इफ बेसिकली क्या है, दोनों चीजों को मिला के इन्होंने दे दिया है कि आप गिन भी लो और साथ में अपनी कंडीशन भी लगा लो कि क्या चीज गिनना चाहते हो। बात समझ आ रही है, ठीक है। मैं जैसे कि कंडीशन लगा लूं कि मैं सिर्फ गिनना चाहता हूं कि मेरे इस पूरी लिस्ट के अंदर 45 कितनी दफा आ रहे हैं। या जैसे आपके पास होता है ना कि मैं गिनना चाहता हूं कि 90 से बड़े नंबर किन किन बच्चों के हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में मार्कशीट बनाई थी और आपके पास जैसे होता है कि आप टॉप 10 गिनते हो, तो टॉप 10 किस हिसाब से गिनते हो, जिनकी परसेंटेज 95 आई होती है, 95 90 से ऊपर आई हुई होती है। तो सेम मेरे पास ये कंडीशन होती है कि मैं गिनना चाहता हूँ। तो गिनना, अगर हमने स्पेसिफिकली कोई चीज गिनना चाहते हो तो आप लगाते हो काउंट इफ, ठीक है। तो मैंने जैसे बोल लो मिसाल के तौर पे कि मैंने सिर्फ यहाँ पे गिनना है कि 45 अभी इस लिस्ट के अंदर कितने हैं। अभी यहाँ पे चेक करो 45 कितने हैं मेरे पास, 3 है, ठीक है। तो हम लोग ये काम करेंगे फॉर्मूले के जरिए। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला इक्वल काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ स्पेस नहीं है कोई भी, काउंट इफ लगाया, राउंड ब्रैकेट्स ओपन की और जैसे ही ओपन की तो आपके पास देखो ये 2 चीजें पूछ रहा है, इसको आपको 2 चीजें बतानी होती है। सबसे पहली चीज रेंज। रेंज का मतलब ये है कि आप कहाँ से लेके कहाँ तक गिनवाना चाहते हो। तो मैंने इसको अपनी पूरी रेंज बता दी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मेरे को क्या लगाना है, कॉमा। कॉमा के बाद क्राइटेरिया बता रहा है। क्राइटेरिया का मतलब ये है कि आपने क्या चीज गिनवानी है, क्या चीज आप कंडीशन देना चाहते हो, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ 45 और राउंड ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी यहाँ पे और इंटर कर दिया, ठीक है। देखो निकाल के लिया है, दोबारा करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा काउंट इफ राउंड ब्रैकेट ओपन और यहाँ से मैंने अपनी पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली और रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा लगाया और मैं यहाँ पे बताता हूँ इस दफा कि मुझे गिनना है 12, ठीक है। 12 नंबर लिखा मैंने यहाँ पे, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दी और इंटर कर दिया। इसने भी गिन के बाद आ जाएगा मेरे पास इस पूरी लिस्ट के अंदर 12 कितनी दफा आ रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला हम काम कर सकते हैं। इसकी एक और मिसाल हो सकती है कि मैं जैसे चेक करने जाता हूँ मेरी पूरी लिस्ट है उसमें कोई डुप्लीकेट तो नहीं है, तो अगर कोई डुप्लीकेट होगा तो वो 2 बता देगा। सेम मैंने यहाँ पे नंबर पे किया है, सेम आप नाम पे भी कर सकते हो। अब मैं नाम पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिया, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया शुएब, अली, अहमद, रजा, आलियान और कौन है, यासीन, रजा और यासीन, ठीक है, अली और अली, ठीक है। तो इसमें मैंने डुप्लीकेट जो है वो 2-3 कर दिए अपने पास। यहाँ पे चेक करो, अली मैंने 3 दफा दे दिया, ठीक है। और
यासीन 2 दफा है और रजा 2 दफा है, ठीक है। तो अभी ये तो छोटी सी लिस्ट है, लेकिन आपके पास जो डिटेल रिकॉर्ड की लिस्ट होती है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, बहुत बड़ी होती है। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी स्क्रॉल करके एक एक नंबर, एक एक नाम पढ़ते रहो बैठ के। तो उसके लिए आपके पास एक हल ये भी है कि आप फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्ट आपको बता देगा कि ये नाम कितनी दफा रिपीट हो रहे हैं। तो करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे समझ लो एक सर्च बना लेता हूँ कि मैं किसका नाम देखना चाहता हूँ, किसका नाम डुप्लीकेट है या नहीं। तो मैं यहाँ पे एक उसको कलर दे देता हूँ, ताकि फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा, किन के बता देगा कि यहाँ पे जो नाम लिखा है वो डुप्लीकेट है या नहीं, ठीक है। इस तरह भी हम कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर दोनों कर सकते हैं, दोनों करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल काउंट इफ, और उसके बाद मैंने यहाँ से बता दी रेंज अपनी, के बाद लाया कॉमा। अब आता है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया के अंदर अब मैं जो चेक करवा रहा हूँ वो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर्स जब भी होते हैं आपके पास, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, उसको हम लोग कंप्यूटर की जुबान में बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग होता है और एक स्ट्रिंग होता है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमें स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे जो होता है उसको हम लोग लेते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जैसे याद होगा मैंने पिछली क्लास में ग्रेड लिखवाया था, A+B, तो वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था क्योंकि अल्फाबेट्स लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अल्फाबेट्स कैरेक्टर जो हम लिखते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा में, और यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेट से अपना नाम चेक करवाना चाहता हूँ कि कितनी बार आ रहा है, ठीक है। नाम लिख दिया और यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर किया, एक दफा बता दिया इसने। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख देता अली, देखो मैं अली लिख के देखता हूँ यहाँ पे, F2 प्रेस किया, दोबारा एडिट पे आ जाएगा ये, और मैं यहाँ पे इसका नाम आप चेंज करके अली लिख के देख लेते हैं, अली। राजेश ने 3 बार आया, ठीक है। तो इसी तरह मैं किसी का भी नाम लिख सकता हूँ। अब आप चाह रहे हो कि बार बार मैं फॉर्मूला में चेंज ना करूँ, ठीक है, कि मुझे अब चेक करने के लिए बार बार फॉर्मूला में चेंज करना पड़ा नाम, ठीक है। आप चाहते हो वो चेंज ना करना पड़े, उसका भी आसान हल है कि आपने जो यहाँ पे ये नाम लिखा है ना, इस नाम की जगह मिटाओ और इसकी जगह पे आप इस वाले सेल के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। अब इससे ये होगा कि मैं इस सेल के अंदर जो भी लिखूंगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और वो खुद ही देख लेगा कि वो क्या चीज है, वो डुप्लीकेट है या नहीं है, वो कितनी दफा आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको एंटर कर दिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अब 0 क्यों आया, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा है वो चीज यहाँ मैच ही नहीं करती, तो इससे 0 आ गया। तो यहाँ पे अब किसी और का नाम लिख के देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है अहमद, आ गया। इसी तरह मैं किसी और का नाम लिखता हूँ, ये लेते हैं रजा, ठीक हो गया। तो आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है, तो आप इसको इस तरह गिनवा सकते हो। काउंट इफ का बेसिकली काम ये है कि आप अपनी मर्जी की चीज गिनवाना चाहते हो, कंडीशन के ऊपर कि आप क्या गिनवाना चाहते हो वो आपके ऊपर है। इसी तरह आप इसमें गिनवाना चाहते हो कि मैं गिनना चाहता हूँ कितने बंदों की जो सैलरी है वो 50,000 से ऊपर है, तो ये भी गिन के बता देगा। तो कंडीशन है, आप कोई भी सिर्फ गिनवाना चाहते हो कंडीशन के हिसाब से, तो आप लगाते हो काउंट इफ, ठीक है। तो गिनवा के भी देख लेते हैं। लेट से मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं और मैं चाहता हूँ कि 50 से ऊपर जो भी नंबर है वो गिन के बता दे कि वो कितने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया इसी फार्मूले के अंदर, और जो मैंने यहाँ पे 45 लिखा है, इस 45 की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे ग्रेटर देन 45, या 50 लिख दो, अच्छा इन्वर्टेड कॉमा में शायद आएगा, आ गया। 45 दो दफा, क्या सही है, सही है। एक मेरे पास मैंने यहाँ पे लिखा है 50 से बड़ा, तो 50 से बड़ा आपके पास एक 62 और एक 78, ठीक है। अब अगर मैं उसको उल्टा बोल देता हूँ कि जो है वो 20 से कम चाहिए, तो 20 से कम आपके पास कितने, 2 हैं, 12 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको उल्टा कर देता हूँ कि लेस देन 20, सैलरी पे तुम 20,000 लगा लो, तो गिनना चाहते हो 20,000 से कम किन की सैलरी है, 2 आ गया। कुछ भी आप कोई भी चीज यहाँ पे लगा सकते हो अपनी मर्जी की, वो गिन के बता देगा आपको, जो जिस तरह का भी तुम्हें चाहिए गिन के बता देगा ये, ठीक है। और कुछ बचो, और कुछ पूछना तो पूछ लो गिनने के हिसाब से, तो मैं वही बता दूँ वो भी कैसा निकलेगा। हाँ आ जाएगा, नाम नहीं आएगा, अभी सिर्फ गिन के आएगा, नाम लाने के लिए अलग तरीका होता है, ये सिर्फ गिनने के लिए कि गिन के बता देगा। और कुछ किसी को पूछना है, हाँ। इसमें काउंट इफ में नंबर हो या अल्फाबेट हो दोनों गिन देगा ये, हाँ।
कौन सा वाला? 20 से कम वाला या 50 से ज्यादा वाला? अच्छा, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया काउंट इफ, और यहाँ पे अपनी रेंज दे दी, ठीक है, कॉमा लगाया, और मैं चाहता हूँ कि ना कि जिनके जो नंबर है यहाँ पे उनकी सैलरी जो है वो 20 से कम है, मतलब 20,000 मैं भी बोल रहा हूँ, सही है। तो मैंने यहाँ पे लेस देन का साइन लगाया, ये लेस देन का साइन होता है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बोल दिया 20, तो इसका मतलब ये कि 20 से कम गिनेगा ये। अगर 20,000 होंगे तो 27,000 लिख देना, तो वो अपने हिसाब से नंबर लिख सकते हैं, नंबर कोई भी हो सकता है। अभी के लिए फिलहाल मैंने ये इतने से नंबर लिखे हैं, ठीक है, और उसको मैंने एंटर कर दिया, 22 आया। अच्छा अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करके देखते हैं कुछ, मैंने यहाँ पे कर दिया 8, यहाँ पे मैंने कर दिया 13, यहाँ पे मैंने कर दिया 19, हो गया, देखो चेंज हो गया सारा। 45 को कर दूं 20, तो ये नहीं गिनेगा उसको, नहीं, हमने 20 से कम वाला बोला है, हमने 20 से कम वाला बोला है, 20 वाले को भी गिने। तो आप क्या करोगे, आप लिख दोगे इक्वल का साइन लगा लोगे यहाँ पे, आ गया। हाँ इक्वल लगा दो, या तो फिर एक नंबर बढ़ा दो, 20 की जगह 21 कर दो, तो वो 21 को नहीं गिनेगा, 20 तक को गिनेगा, एक नंबर पीछे। इक्वल लगा सकते हो तो इक्वल लगा लो, तो वो भी हो जाएगा, दोनों तरीके। हाँ 20 से नीचे से लेके आएगा, हाँ तो लेस देन तो लगाया भाई। हाँ तो इक्वल साथ में लगा देना, इक्वल लगा देना साथ में, ठीक है, ठीक हो गया। इसी तरह उल्टा ग्रेटर देन पे भी है कि 50,000 और 50,000 जो ऊपर है, तो वो उल्टा लगा देना साइन, तो वो 50,000 काउंट कर लेगा। क्या हुआ? ले लो भाई, ये लो, ले लो, ले लो, ले लो, जल्दी ले लो। इसके बाद हमारे पास ये चीज हो गई, ठीक है। अब हमने ये चीज काला काम कर लिया, अब हमें से बस जैसे हमें मान लो हमें पता चल गया कि इसके ना डुप्लीकेट हैं, ठीक है, डुप्लीकेट हैं, हमें पता चल गया डुप्लीकेट हैं। मान लो ना, मैंने बोला इसमें डुप्लीकेट नाम है, जैसे कि मिलते जुलते नाम दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक रिकॉर्ड है, उसके अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ रहे हैं, मतलब एक ही रिकॉर्ड 2 दफा 3 दफा एंटर कर ले तो हमें याद नहीं है, ठीक है, बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं वो मैच नहीं हो रहे होते। तो आपके पास ये हो गया, आप चाहते हो कि इसमें से डुप्लीकेट जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है, आप नहीं चाहते कि मैं एक एक करके चेक करूं कि इसमें डुप्लीकेट कौन कौन से हैं, आपके पास लिस्ट बहुत बड़ी है, आपको टाइम लगेगा लिस्ट को पूरा पढ़ने में, तो आपके पास एक आसान है, रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है। ये 2016 के अंदर से आया है, 2016 के पीछे का नहीं पता मुझे, ठीक है, 2016 में, 2019 में, 2022 में है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपने जो जिस चीज को डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट निकालना है, उन सबको सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मान लो मेरे पास ये पूरा एक नाम के कॉलम बना हुआ होगा, ठीक है, पूरे नेम का कॉलम बना होगा, उसके अंदर बहुत रिकॉर्ड होगा, अभी तो सिर्फ इतना सा है, तो आपके पास जब बहुत सारा रिकॉर्ड होगा आप इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेना, कॉलम के नाम के ऊपर ऊपर क्लिक कर देना, ये पूरा सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अभी के लिए मेरे पास सिर्फ इतना ही है, तो मैं इसको इतना कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सारों को करना पहले पूरा, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ से मैं जाऊँगा डाटा के टैब में, डाटा के टैब में गया, और आपके पास देखो ये आ रहा है तीसरे नंबर पे ऑप्शन डुप्लीकेट, ये डाटा टूल के अंदर डुप्लीकेट रिमूव, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लो, जिसको मैं यहाँ से डालता हूँ गॉट इट पे, और ये रहा। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये आपसे कुछ पूछ रहा है कि कॉलम सी है, देखो उसका नाम ऊपर कॉलम सी आ रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ से बोल दिया ओके, और यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो मैसेज, ठीक हो गया, और रिमूव कर दिया डुप्लीकेट, और मैं यहाँ से ओके करता हूँ, तो अब ये देखो आपके पास जो बाकी डुप्लीकेट थे उसे मिटा दिए सारे। जी जी बिल्कुल, एक एक रहेगा नाम, क्योंकि आपने, अब एक नाम होता है, बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन उनके सर नेम या फादर नेम ये चेंज होती है, डेट ऑफ बर्थ चेंज होती है, सीनेक्शन नंबर चेंज होता है, ठीक है। तो उसका आपके पास हल ये है कि जैसे मैं इसको वापस कंट्रोल जेड करता हूँ, अब मैं उसका तरीका आता हूँ, उसका तरीका क्या होता है कि जैसे मान लो इसका नाम है शुएब हुसैन, इसका नाम है अली रजा, इसका नाम हो जाएगा अहमद अली, इसका नाम हो जाएगा रजा खान, ठीक है, इसको कर दिया अली ताहिर, ठीक है, यासीन जावेद, ठीक है। अब ये आगे रजा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो है मैं कर देता हूँ रजा खान कर देता हूँ, ताकि डुप्लीकेट इसका निकल जाए। उसके बाद यासीन है, यासीन का नाम मैंने ऊपर लिखा है यासीन जावेद, और ये यासीन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो उसका नाम मैं चेंज करके कर देता हूँ यासीन अली, दो अलग अलग बंदे बनेंगे, अब यासीन अली अलग हो जाएगा और यासीन जावेद अलग हो जाएगा,
इसी तरह मैं यहाँ अली में आया और मैंने यहाँ पे अली बोल दिया, अली अहमद, और तीसरे वाले को जो है लास्ट वाले को मैं दोबारा रिपीट करवा लेता हूँ, अली रजा। अब ठीक है, अब मेरे पास देखो कौन से बंदे रिपीट हो रहे हैं सेम, अली रजा हो जाएगा एक रिपीट, और एक ये हो गया 2, और कौन है, बस अब दो दो डुप्लीकेट आ रहे हैं, 2 डुप्लीकेट आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो कितने निकलेंगे यहाँ से बाहर, एक रिकॉर्ड निकलेगा, क्योंकि एक तो रहेगा ना, अली अहमद एक तो रहेगा, एक अली रजा रहेगा, सिर्फ एक मिटेगा ना, दोनों तो नहीं मिटाएगा ये, सिर्फ एक मिटाएगा। बात समझ आ रही है? नहीं ना, एक ही मिटेगा, एक रजा खान है और एक अली रजा है, तो डिफरेंट, रजा खान 2 हैं, चलो हाँ सही है, फिर 2 मिटेंगे, अब रजा खान है, सही है, रजा खान नहीं देखा था मैंने, ठीक है, तो 2 रिकॉर्ड मिटेंगे, तो इन 2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो आप इसको करके देख लेते हैं, यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ मैं, और अब देखो इस दफा आपसे पूछ रहा है कि 2 कॉलम है, ठीक है, तो कंफर्म करने के लिए पूछता भी है यहाँ से, तो मैंने इसको यहाँ से कर दिया ओके, तो जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो अब देखो सिर्फ मेरा इसने 2 रिकॉर्ड रिमूव किया, बस सर नेम भी इसने चेक किया जाके, अब ठीक हो गया। तो अब देखो हमारे पास ये देखो यासीन 2 दफा था, इसको कुछ भी नहीं छेड़ा क्योंकि उसका सर नेम चेंज था, ठीक है, सही हो गया। अगर सेपरेट एक कॉलम करोगे तो उस पूरे कॉलम को चेक करेगा, 2-3 रिकॉर्ड करोगे तो उसके आमने सामने चेक करेगा कि उसके सामने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा फ्लैश फिल, इसको हम लोग कहते हैं फ्लैश फिल, जो फौरन से सारे नाम मेरे पास आ गए थे, ठीक है, तो वो कैसे होता है बताता हूँ। उसको इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है कि आपको पहली दफा बताना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हो, पहली बार बताना पड़ता है आप क्या करना चाहते हो। मान लो मैं इसको मिटा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे 2 अलग अलग नाम लिखे हैं मैं, और मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मैं लिख रहा हूँ शुएब हुसैन, ठीक है, ये मैंने एक दफा लिख लिया। अब एक्चुअली को पता है कि मैंने जो यहाँ पे लिखा है ये बराबर वाले 2 कॉलम को मिला के लिखा है, ऐसे ही है, तो मैं नीचे वाले सेल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है फ्लैश फिल का, ये देखो ये राशि के बराबर में, ठीक है, तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, आपके पास की शॉर्टकट कंट्रोल ई है, मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया था कीबोर्ड से, ठीक है, तो मैं जैसे ही फ्लैश फिल पे क्लिक करूंगा तो ये देखो उसके सामने जितना भी लिखा हुआ खुद ही आ जाएगा। सेम इसी तरह तुम ईमेल जनरेट करवाना चाहते हो, ईमेल भी जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिक, कंपनी जो ईमेल बनाती है वो इसी तरह बनाती है, मैं करके दिखाता हूँ, ये चीज समझ आई। अब देखो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ, मैं ईमेल बनाना चाह रहा हूँ, जैसे आपकी कंपनीज होती है, ऑफिस होते हैं, वो इधर ईमेल बनता है, ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे हमारे पास होता है कि हम कहीं काम कर रहे हैं ऑफिस में या कंपनीज में, वो क्या करती है आपकी एक ईमेल जनरेट करके देती है, ठीक है, तो वो किस तरह करती है आसान तरीका बताता हूं। तो मैंने यहाँ पे शोएब लिखा और मैंने यहाँ पे पूरा नाम लिख दिया शोएब हुसैन स्पेस के बगैर, सामने वाला जो भी लिखा था वही सेम वहां पे लिख दिया, @ कंपनी का नाम समझ लो एपटेक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया apptech.com, ठीक हो गया, एंटर कर दिया, कंट्रोल ई प्रेस किया, सबकी ईमेल आ गई, सेम वैसी बन गया ऑटोमेटिकली। तो कितना टाइम लगा ईमेल जनरेट करने में, और आईडी वाले बोलते हैं कि 1 हफ्ता लगेगा ईमेल बनाने में, ठीक है। तो अपनी शीट पे कोई चीज को अटकाना चाहता हूँ, मान लो ऊपर से मेरे पास ये फालतू है, जरा इनको सबको हटाता हूँ जरा मैं पहले फिलहाल के लिए, इन सबको मैं यहाँ से हटा के कंट्रोल माइनस करके हटा देता हूँ, ठीक हो गया, इन सबको मैंने हटा दिया। यहाँ से मैं एक अपने पास जो है एक रॉ जो है वो ऐड करवा देता हूँ, क्लिक करके कंट्रोल प्लस कर दिया, ठीक है, और बस इसको माइनस कर, ठीक है, मैं बस ये रिकॉर्ड है और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ईमेल, और ये हो जाएगा एज, ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल माइनस, ठीक हो गया। तो मेरे पास जो है ये एक छोटा सा रिकॉर्ड बन गया, छोटा सा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्क्रॉल करूँ तो आप देखो मैंने स्क्रॉल कर लिया, मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सी चीज क्या है। अब आपके पास जब ऑफिस में काम करते हो ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड ऐड करने होते हैं। अब जैसे मान लो ये नंबर है, आपको ये नहीं पता ये नंबर किस चीज के हैं, चलो ये समझ आ जाएगा ये कुछ नाम है, ये ईमेल है, लेकिन अब ये देखो ये आपको नहीं पता चलेगा, जब तक ऊपर पढ़ोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा नंबर क्या है ये। हो सकता है किसी के मार्क्स हो सकता है किसी का जो है डिपार्टमेंट का एक्सटेंशन नंबर हो, आपको नहीं पता, जब तक ऊपर जाओगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा।
अब जब एक्सेल में काम कर रहे हो, आपका रिकॉर्ड जो है 2000 से ज्यादा जा सकता है, 1000 से ऊपर चला गया, आपको ऊपर करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इन सबसे बचने के लिए आपके पास होता है फ्रीज पेन, कि आप जो ऊपर ये लिखा हुआ है पहली लाइन, इसको आप अटका दो, स्क्रॉल करो, ये फिक्स रहे, बाकी सारी चीज आपकी चलती रहे। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। आप लोग हैं यहाँ पे व्यू के अंदर, और व्यू के टैब के अंदर, ठीक है, और व्यू के टैब के अंदर वो बाकी सारी वही चीजें जो आपने उसमें पढ़ी हैं MS वर्ड में। ठीक है, थोड़ी सी चेंजेस बता दूंगा मैं। आगे पास देखो, ये रहा फ्रीज पेन, इसके ऊपर मैंने यहाँ से क्लिक किया, और सबसे पहले आपके पास, पहले वाले को छोड़ दो फिलहाल, उसके बाद देखो सबसे पहले सेकंड नंबर पे आपके पास आ रहा है फ्रीज टॉप रॉ। तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरी पहली लाइन जो है वो फ्रीज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे नोट करो, आपकी जो लाइन है देखो डार्क हो गई है, इसका मतलब ये है कि पहली लाइन जो है इसने पूरी फ्रीज कर दी है। अब मैं स्क्रॉल करूंगा तो मेरी जो पहली लाइन है ये अटकी रहेगी, बाकी सारी लाइनें चलती रहेंगी। ये देखो स्क्रॉल करके मैं नीचे लेके आता हूँ, स्क्रॉल मेरा चला ही नहीं है। ये देखो, तो 7वें रिकॉर्ड पे आ गया हूँ, 9वें रिकॉर्ड पे आ गया हूँ, 10वें रिकॉर्ड पे आ गया हूँ। तो वो देखो ऊपर वाला लिखा हुआ आ रहा है सेम। तो आप नीचे भी हो गए तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन से रिकॉर्ड पे क्या चीज लिखनी है आपको। ये फाइल है फ्रीज पेन का जी। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो है वो अब अटका रहेगा, और बाकी चीजें नीचे मूव करेंगे। ठीक है, ये हो गया टॉप रॉ। सेम इसी तरह आप बोलोगे हटाना कैसे, तो हटाने के लिए आपने क्या करना है, वापस उसी के अंदर जाना है फ्रीज पेन के अंदर, और दोबारा देखो ऊपर लिखा हुआ है उसी के ऊपर सबसे ऊपर अनफ्रीज, तो इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये अनफ्रीज हो जाएगा। हो गया, इसी के अंदर ये हो गया। उसके बाद आप चाहते हो कि नहीं मैं अपनी मर्जी की चीज फ्रीज करना चाहता हूँ, अभी तो ऑप्शन था ना कि सिर्फ पहली लाइन ये फ्रीज करनी है। अब मैं इसको मैं जरा अनफ्रीज करता हूँ पहले, और थोड़ा एक और चीज मैं बता देता हूँ कि किस तरह बोल रहा हूँ मैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे ये है, और मैंने यहाँ पे ना शीट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये, जैसे मेरे पास ये क्या है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऊपर। ठीक है, अब अगर मैं फ्रीज पेन अब अगर मैं करूंगा तो क्या करेगा, ये पहली लाइन वाले को कर देगा। ये देखो, ठीक है, तो ये मसला आ जाएगा टॉप के लिए। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है ये सबसे पहला वाला, ये वाला फ्रीज पेन का। ये आपका कब काम करेगा, जब आपने जहां पे अपना कर्सर रखा हुआ है, मतलब आपने जो अपना जो सेल सिलेक्ट किया हुआ है, ये उससे ऊपर वाला, उससे पहले वाला, मतलब उससे लेफ्ट साइड वाला और उसके टॉप वाला, दोनों डायरेक्शन में इसको फ्रीज कर देगा। अभी मेरा कर्सर जो है वो ये फर्स्ट नेम पे, तो इसका मतलब अगर मैं इसको करूंगा तो ये पहले वाले को फ्रीज कर देगा। तो मुझे जो है इस वाले इस पूरी लाइन को फ्रीज करवाना है, इस लाइन को भी साथ में फ्रीज करवाना है, इस लाइन को, ऊपर वाली लाइन को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखता हूँ, तो क्या होगा, इससे ऊपर वाले को फ्रीज करेगा। तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखा है और फ्रीज पेन के अंदर गया, और आपके पास ये रहा फ्रीज पेन। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो, ये वाली पूरी लाइन आपके फ्रीज हो गई। हाँ, तो ये देखो, ठीक है। हाँ, तो ऊपर जितना ऊपर फ्रीज करना चाहते हो अपनी मर्जी का ऊपर पूरा फ्रीज कर सकते हो। ठीक है, सेम इसी तरह इसमें दूसरा चीज है कि दोनों चीजें दोनों डायरेक्शन में फ्रीज करना चाहते हो, फर्स्ट नेम भी फ्रीज हो जाए और ये ऊपर वाली पहली लाइन भी फ्रीज हो जाए, मतलब फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रॉ भी। तो मैंने अपना कर्सर जो सेल है सिलेक्ट यहाँ पे रखा है अब। ठीक है, तो इससे पहले वाला और ऊपर वाला दोनों को फ्रीज कर देगा ये, तो करके देख लेते हैं। फ्रीज पेन, और यहाँ से फ्रीज पेन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तो जैसे ही क्लिक किया तो अब देखो दो तरफ से लाइनें आ गई डार्क। तो स्क्रॉल करके मैं ऊपर जाऊंगा तो नीचे वाला फ्रीज चल रहा है। ठीक है, ऊपर वाली दो लाइनें फ्रीज होगी, बाकी नीचे चल रहा है सेम। इसी तरह अगर मैं अपना कर्सर जो सिलेक्शन है वो अपना जो है राइट साइड पे लेके आऊंगा, तो ये देखो ये कुछ इस तरह चलेगा। ठीक हो गया, तो अब एक साथ जो है आप दोनों चीजें चला सकते हो, दोनों चीजें फ्रीज कर सकते हो सिर्फ फ्रीज पेन के ऑप्शन से। और ज्यादातर तो खैर फर्स्ट रॉ की जाती है, तो वो आप कर सकते हो, अगर इस तरह का कोई हो तो इस तरह भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। फ्लैश फिल ये करता था कि आप चीजों को कंबाइन करवा देते थे, अपनी मर्जी है कुछ भी करवा सकते थे, अपना एक पैटर्न बताना होता था। टेक्स्ट टू कॉलम ये करता है कि आपकी चीजों को, एक चीज को ब्रेक करके ले आएगा। ब्रेक करके किस तरह लाएगा, कि जैसे कि मैं काम करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ से मैं एक नई शीट बना के यहाँ पे रख देता हूँ लाके। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट नेम हो गया और लास्ट नेम हो गया। मान लो मुझे फुल नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जो है फुल नेम बना लिया।
ठीक है, ये हो गया फुल नेम मेरा। अच्छा, अब मेरे पास मान लो कि मैंने गलती से ना ये फुल नेम लिखा है, मिटा देता हूँ उसको मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती से सबका नाम फुल नेम लिख दिया, और लेकिन मुझे असल में क्या करना था, मुझे इन सबको सेपरेट करके रखना था। सेपरेट करना है, सेपरेट करने के लिए आपके पास काम आता है टेक्स्ट टू कॉलम। किसी भी को सेपरेट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इसके अंदर आया टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर, तो उसमें मैंने क्लिक किया, आपके पास ये विंडो आ गई। जो आपने चीज सेलेक्ट की हुई है सेम वो चीज देखो आपके पास आ रही नीचे प्रीव्यू के अंदर। ठीक है, आपने इसको बोला कि ना आप यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक फिक्स विद होता है और एक होता है डेलीमीटर। तो डीलिमिटेड, हाँ डीलिमिटेड होता है। ठीक है, डीलिमिटेड पे हम अपना काम करेंगे। तो डीलिमिटेड पे मैंने क्लिक करके रखा हुआ है और मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर आया, जैसे ही आपका डिलीमीटर्स बोल रहा है कि कौन सा डिलीमीटर आपने इस्तेमाल करना है सेपरेशन के लिए। तो अभी मेरे को इसको बताना पड़ेगा कि अगर मैं टेक्स्ट को क्या कहते हैं ब्रेक करना चाहता हूँ आपस में, तो इसको किस हिसाब से ब्रेक करूंगा। ठीक है, स्पेस के हिसाब से। दो नाम नाम एक फर्स्ट नेम और सेकंड नेम है, स्पेस बीच में है, तो मैं स्पेस के हिसाब से करूंगा। तो यहाँ से आप स्पेस के ऊपर चेक लगा दो। ये देखो जैसे ही मैंने चेक लगाया होगा प्रीव्यू आ गया, ये देखो दो अलग अलग का आ गया। ठीक है, इसके ऊपर सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो और यहाँ से दोबारा फिनिश के ऊपर। अच्छा, ये देखो नीचे प्रीव्यू बता रहा है कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि इसी के ऊपर एडिट करके पहला नाम यहाँ पर रख देगा और बी में सेकंड नाम ले आएगा। ठीक है, अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आके चेंज कर सकते हो, इस पर क्लिक करो और मैं यहाँ से बोल देता हूँ कि ये यहाँ से है। ठीक है, पहला वाला भी रहा है और जो दूसरा फर्स्ट और सेकंड है वो यहाँ से है। तो अब इसको मैं यहाँ से अगर आप इस पर फिनिश पे क्लिक करूँ तो ये देखो फ्लैश का काम कर रहा है। फ्लैश फिल सिर्फ हम मर्ज करने के लिए करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। ये जैसे मैंने बताया था कि हमने लास्ट क्लास में बनाई थी मार्कशीट। ठीक है, उस मार्कशीट में एक मसला था। मसला मसला क्या था कि हमारा जो ओवरऑल जो हमारा जो ग्रेड बन रहा था वो ओवरऑल जो है हमारा बन रहा था परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट बने वो बने कि अगर वो चेक करे कि पहले तो मेरी सारी जो परसेंट सारे जो मार्क्स है मेरे सब्जेक्ट के, अगर उसमें कोई एक में भी फेल होता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाए आपके पास वो फेल लिखा हुआ आ जाए। ओवरऑल चेक करे, पहले सारे सब्जेक्ट चेक करे, मेरे 5 हैं या 10 हैं, उन सबको सिलेक्ट करे और उसमें से चेक करके बताए कि यार इसमें कोई बंदा फेल अगर होता है तो फिर फेल लिखा हुआ जाए ऑटोमेटिक ग्रेड की जगह पे। ठीक है, मुझे इतना सा काम करना है, वो कर लेते हैं। तो मान लो कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे जैसे कुछ सब्जेक्ट डाल लेता हूँ, इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर। ठीक है, मैं 3 लिख रहा हूँ, तुम लोग 5 पे कर लेना, सेम प्रोसेस उसके लिए भी। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है वो 45 63 1 2 10 ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ पे मार्क्स दे दिए और मैं यहाँ पे चाहता हूँ रिजल्ट निकालना। और मैं सिर्फ यहाँ पे इतना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ लिखा आ जाए पास और फेल। एक तो तुम्हारा ग्रेड लिखा हुआ आ रहा है वो तो एक चल रहा है, लेकिन असल में लास्ट में एक रिजल्ट का कॉलम बना दूं और वहां पे लिखा हुआ आ जाए ऑटोमेटिक पास या फेल। ठीक है, पास लिखा हुआ आएगा। तो अगर सारे पेपर में पास होगा, सारे पेपर में से पास होगा तो पास लिखा हुआ आ जाएगा। किसी एक पेपर में भी अगर फेल होता है तो ऑटोमेटिक फेल लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये मैं चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक रिजल्ट का कॉलम बना लेता हूँ। ये काम तुम लोग उसमें भी कर सकते हो जो उसमें किया था ग्रेड में, वो भी हो जाएगा, दोनों मिक्स करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ये हो गया और अब इसमें काम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे बोला इफ, क्योंकि मुझे अपनी मर्जी का मैसेज प्रिंट करवाना है पास और फेल। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ राउंड ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे हमारे पास है लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट हमें क्या करवाना है, हमें ये करना है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ चेक करूँ कि यहाँ पे जितने भी मेरे सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके मार्क्स 33 से कम है, उसको गिन के बताओ। तब मैं क्या लगाऊंगा है, मैं चाहता हूं मैं यहाँ पे गिनूं कैसे कितने सब्जेक्ट है इस बंदे के जो 33 से कम है। क्या लगाऊंगा मैं, फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, मैं गिनना चाहता हूँ, काउंट इफ लगेगा। ठीक है, तो मैं पहले तोड़ के दिखाता हूँ फिर इकट्ठी करके दिखाता हूँ ताकि तुम लोगों को मसला ना हो। तो मैं यहाँ पे पहले तोड़ के लिखवा देता हूँ काउंट इफ। काउंट इफ लिखा और मैंने यहाँ पे इसको सामने अपनी रेंज बता दी ये वाली। ठीक है, कॉमा लगाया
और मैंने यहाँ पे बोल दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कि जो यहाँ पे मार्क्स हैं अगर उसमें से कोई भी मार्क्स जो है 33 से कम हो तो वो मुझे पहले तो गिन के बता दो। ठीक है, तो मैं जैसे एंटर किया उसने गिन लिया। सेम इसको मैं नीचे तक ले आता हूँ, कंट्रोल डी कर देता हूँ। अकबर देखो उसने गिन के बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि जिसमें जिसमें बंदा पास है या फेल है। ठीक है, इस सब्जेक्ट में इतने इतने सब्जेक्ट में वो फेल है और इतने में फेल है। ठीक है, सब में। अब मैं चाहता हूँ गिनना, तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टू इफ, और मैंने यहाँ पे बोला कि इस सेल में जो भी लिखा हुआ आ रहा है अगर वो बड़ा है 0 से, ठीक है, अगर वो बड़ा है 0 से, इसका मतलब ये है कि अगर 0 से बड़ा है इसका मतलब ये जाहिर सी बात है वो 1 में फेल होगा, 2 में फेल होगा, 3 में फेल होगा। अगर 0 होगा तो इसका मतलब वो फेल नहीं है, वो पास है, फेल नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 0 से अगर बड़ा है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए क्या, फेल। 0 से बड़ा है तो फेल लिखा हुआ आना चाहिए। और अगर नहीं है तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ क्या, पास। इन्वर्टेड कॉमा में पास बता देता हूँ, पास। राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर लिखा हुआ आ गया, इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ। कब आ गया? ठीक है, अभी इसको जरा चेक कर लेते हैं। इसको मैं पास करता हूँ, ये 12 है ना, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 45। पास हो गया। और इसको मैं यहाँ पे इसमें किसमें फेल है, इसमें फेल है, इसको मैंने कर दिया 63, इसको कर दिया 61 कर देते हैं, और इसको जो है लेट्स से 33 कर देता हूँ, 33 में भी पास हो गया। ठीक है, और सेम इसी तरह जो है वो हमने यहाँ पे बोल दिया, और कौन सा फेल है, ये फेल है 15, 55 कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया 30। ठीक है, बल्कि 30 है ना। ठीक हो गया, ये चीज समझ आ गई। इसको यहाँ पे फेल कर लेते हैं 10, 3। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। दो फार्मूले लगा दिए मैंने अलग अलग करके, काउंट इफ और इफ का। ठीक है, अभी हमने किया ब्रेक करके, अब इसको हम करते हैं कंबाइन। कंबाइन भी चल जाएगा, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इक्वल इफ राउंड ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे मैं बता दूंगा कि गिन लो कि इसमें से कोई पास है या फेल। तो मैंने यहाँ पे लगाया काउंट इफ का फॉर्मूला किसी इफ के अंदर। सब लग सकता है फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले लग सकते हैं। जैसे हमने इफ के अंदर इफ लगाया था पिछली क्लास में, सेम मैंने यहाँ पे काउंट इफ के अंदर इफ का फॉर्मूला लगाया, और सेम मैंने यहाँ पे इसको रेंज बता दी। पहले अलग अलग करके बताया था, अभी इकट्ठी बता रहा हूँ। ठीक है, कॉमा लगाया, और मैंने यहाँ पे वही 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 सेम वही कंडीशन बता दी कि 33 से कम काउंट कर लो। ठीक है, और अगर वो बड़े हों 0 से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 लिख, ग्रेटर देन 0 लिखा, ग्रेटर देन 0 क्या नहीं, लेस देन लिखा है, ग्रेटर देन लिखा है, लेस देन ये होता है, ये 33 के साथ लगाया है। ठीक है, ग्रेटर देन 0, और उसके बाद मैं यहाँ पे मैसेज बता दूं अपना, इफ एक ही दफा लगेगा बस। ठीक है, अगर ये वाली इफ की कंडीशन फेल हो जाती है दूसरी लगानी, फिर मैं इससे आगे लगाऊंगा, लेकिन एक ही मेरा सारा काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि अगर 0 से बड़ा होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए फेल। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ पास, और राउंड ब्रैकेट क्लोज। पास लिखा हुआ आ गया, उसको ड्रैग करके नीचे ले आओ, ये देखो हो गया। सेम इसी तरह तुम्हारे पास ग्रेड थे, ग्रेड भी निकल जाएंगे इसी के अंदर, ग्रेड भी निकाल के दिखा दूं या इतना बहुत है, ग्रेड भी साथ निकाल दूं। ठीक है, तो इसी में ग्रेड भी निकाल लेता हूं मैं, ये लिख लो, मैं F5 को पहले देख लो। तो कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग आए इसके अंदर, और मैंने यहाँ पे जब पास बताया, इसको हटाऊंगा यहाँ से। ठीक है, और ये राउंड ब्रैकेट भी मेरी हट जाएगी, और मैंने यहाँ पे दोबारा लगा दिया इफ राउंड ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे मेरे पास, अच्छा वो बताना पड़ेगा, वो तो बताया ही नहीं मैंने, परसेंटेज का। और परसेंटेज के लिए फिर मुझे टोटल ऑप्टेन चाहिए होंगे, तो मैंने टोटल बोल दिया 300, और ऑप्टेन मार्क्स में आएगा सम मेरा। ठीक है, यार ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई, और मैं इन सबको बाकी को ये रखा रहने दो, ये हटा देते हैं, तो मैनेज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं परसेंटेज आ जाएगी, तो इक्वल लगाया, ऑप्टेन लगाया,
डिवाइड किया टोटल से और मल्टीप्लाई किया 100 से, एंटर कर दिया, 656% आई और ड्रैग करके नीचे ले आया। ठीक है, और बाकी इसको सेट कर लेते हैं, 0 उसके जो है वो कम कर देते हैं। चलो कम हो जाओ, कम हो जाओ। ठीक है, ये हो गया। और अब यहाँ पे हम इसको एडिट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे F2 दबाया और मैंने जहाँ पे ये पास लिखा हुआ है इसको हटाया, कॉमा, और यहाँ पे मैंने बोला इफ राउंड ब्रैकेट ओपन, और मैंने यहाँ पे अपने परसेंटेज के ऊपर क्लिक किया और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि अगर वो बड़ा होता है 80 से, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा मैंने यहाँ पे बोल दिया A+, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा लगाया, फिर लगाया इफ राउंड ब्रैकेट ओपन किया, फिर इस पर क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे बोल दिया 70 से ऊपर होता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा A, कॉमा, इफ राउंड ब्रैकेट ओपन, दोबारा इसी पे क्लिक किया, उसके बाद फिर मैंने ग्रेटर देन बोला 60, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और क्या था B, फिर कॉमा, इफ राउंड ब्रैकेट ओपन, और फिर इसके ऊपर क्लिक किया और फिर ग्रेटर देन का साइन लगाया, फिर मैंने बोला 50, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाया और फिर मैंने C कर दिया। बस मैं सीधा कर रहा हूँ, ठीक है, और बाकी मैंने कॉमा ला के यहाँ पे मैंने कर दिया D। ठीक है, बाकी आगे मैं नहीं कर रहा, सही है, बाकी आगे तुम लोग कर लेना, सेम वही जैसे आगे पिछली क्लास में लिखा था सेम वैसे ही है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपके पास राउंड ब्रैकेट की क्लोज कर लेता हूँ, ये इसकी क्लोज हो गई, ये इसकी क्लोज हो गई, ये इसकी क्लोज हो गई, और किसकी रह गई, पहले वाले की रह गई क्लोज। ठीक है, और मैंने सब कर दिया यहाँ पे एंटर, आ गया। ठीक है, और इसको ड्रैग करके नीचे लेके आते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, नंबर जरा सबके बढ़ाते हैं, सबके CC आए हैं, थोड़ा ज़्यादा कर लें जरा इसको, 90, 90 और 90। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया, नहीं इसको नहीं फेल रखना है, इसको कर दिया 90 और इसको यहाँ से कर दिया, हाँ एक हाथ को फेल किया हुआ मैंने। ठीक है, तो ये आपके पास हो चुका है, और यहाँ पे इसको F2 करके दिखाता हूँ, तो ये देख लो भाई, सेम वही चीज थी, दो चीजों को मिक्स कर दिया है बस, काउंट इफ और इफ के फॉर्मूलाज को, और पिछली दफा वाला भी और आज वाला काउंट जो पड़ा है काउंट इफ, वो मिक्स कर दिया इन दोनों को। हाँ, क्योंकि मैंने देखो सारे कहीं भी क्लोज नहीं किए, बाद में जो इफ लगाए जितने उनके कहीं ब्रैकेट क्लोज नहीं किए हुए, तो लास्ट में इकट्ठी क्लोज करने होता है। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी, ये यहाँ पे प्रॉपर जो बनती है, प्रॉपर अपनी हेडिंग वेडिंग सब डाल के बना देना। ठीक है, अच्छा हम लोग मेल मैच का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए फिर ये याद रखना कि इसके ऊपर और कुछ लिखा हुआ नहीं हो, ये याद रखना, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, सबसे पहले यही लिखे हुआ। तो मैं यहाँ सब्जेक्ट के नाम लिख देता हूँ, ये हो गया टोटल, सबके नाम लाजमी लिखने हैं, टोटल हो गया, ये हो गया मेरा ऑब्टेन, और ये मेरा हो गया परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉपर जिस तरह हम बनते हैं, तुम लोग अपने अपने कॉलम वॉलम के नाम बना लेना, रोल नंबर और जो भी देखना है रख देना। ठीक है, 5 सब्जेक्ट डाल देना और 10 और साइज। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे कर दी सेव, और दूसरी शीट को मैं यहाँ था डरा डिलीट कर दूँ, वरना ये पे दूसरी शीट भी डिटेक्ट कर लेगा, तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+S, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ ब्राउज, और तुम लोगों का मैंने फोल्डर कहीं बनाया था, ये रहा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आके लिख दिया मार्कशीट, कोई भी नाम रख दो, उसको सेव कर लिया, मार्कशीट Ctrl+S करके एंटर कर दिया, ये सेव हो गई। ठीक है, इससे अपना जितना भी काम करना है आपने सारा फॉर्मूले लगा के परसेंटेज और 10 सब कुछ डाल के सेव कर देना। इसको मैं कर देता हूँ ऐसे बंद। ठीक हो गया, हम लोग जाएंगे MS वर्ड के अंदर जो हमने पहले पढ़ा था। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक प्रॉपर मार्कशीट डिजाइन करनी है। ठीक है, प्रॉपर मार्कशीट जो होती है वो यहाँ पे डिजाइन करनी है, कोई से भी इंटरनेट से देख लेना, जिस तरह का भी डिजाइन समझ आता है बना देना। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं छोटा सा बना रहा हूँ, आप लोग बड़ा सा बनाना। मैं काम करता हूँ यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ जिसके अंदर इसके मार्क्स वार्क्स जो है प्रिंट हो गया है, तो टेबल, और मैंने यहाँ से ले लिया कोई टेबल 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 दो 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 दो, ठीक है, ये हो गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट्स, मैं बस एक दो लिख के दिखा रहा हूँ, आगे खुद ही लिख लेना। सब्जेक्ट हो गया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश, ठीक है, और उर्दू, और जो भी सब्जेक्ट होंगे वो लिख दूंगा मैं। ठीक है, बस मैं लास्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेड या रिजल्ट लिख दो, ऊपर जितने भी तुम्हारे होंगे सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, बाकी नेम वेम के लिए ऊपर अलग से जगह बनानी है, उसको सेट करना अपना आराम से, जो सेट करना चाहते हो वो कर लेना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, और मैं यहाँ पे भी फिलहाल के नेम लिख रहा हूँ, बाकी जितनी चीजें होंगी रोल नंबर शोल नंबर वो आपने प्रिंट करवा देना। ठीक है, फिलहाल मैं नेम
और जो कि सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स, ठीक है। ये सिंपल सा इतना सा कर दिया मैंने। बाकी डिजाइन जो आपका करना है वो दिल करे कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे आया मेलिंग के अंदर, मेलिंग के टैब के अंदर आया। आपके पास ये ऑप्शन सबसे सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आ रहा है स्टार्ट मेल मर्ज। इसके ऊपर क्लिक करो और ये आपके पास आ रहा है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। इसके ऊपर मैंने यहाँ से किया क्लिक। जैसे ही क्लिक किया आपके पास सबसे पहले 3-4 ऑप्शन दे रहे हैं, बस जो पहला लेटर है उसी को रहने देना और बाकी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से आ गया, नीचे आपके पास लिखा रहा है नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक किया और जैसे ही क्लिक करूंगा आपसे ये 3 ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। 3 में से सबसे पहला ऑप्शन आपको बोला है यूज करंट डॉक्यूमेंट। करंट डॉक्यूमेंट मतलब जो भी मैंने डॉक्यूमेंट खुला वो वाला। सेकंड बोला है स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट। इसका मतलब ये कि हम लोग जब स्क्रीन ओपन करते हैं एमएस वर्ड की, आपके पास टेम्पलेट्स आ रहे होते हैं, तो ये उसको बोल रहा है कि कोई टेम्पलेट वहां से कोई इस्तेमाल करना चाहते हो वो। और लास्ट में आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। का मतलब ये आपकी कोई एमएस वर्ड की अलग से फाइल बनी हुई है, ठीक है। तीनों ऑप्शन है। तो खैर मैं इसी फाइल पे काम करने जाता हूँ, तो मैंने यूज करंट पे क्लिक चेक रखा हुआ है और यहाँ से क्लिक कर दिया नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक किया आपके पास आ गया रिसिपेंट्स का। तो रिसिपेंट्स का मतलब ये होता है कि आपका जो रिकॉर्ड है, ठीक है। रिकॉर्ड रिसिपेंट का बेसिकली मतलब होता है नाम, लोगों के नाम वाम कहाँ सेव है, उनकी ईमेल एड्रेस वगैरह कहाँ सेव है। तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है यूज एक्सिस्टिंग लिस्ट। सेकंड नंबर बोला है सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। लास्ट में बोला है टाइप अ न्यू लिस्ट। तो इसका मतलब ये है कि पहली वाला है जो आपका लिस्ट जो है पहले से सेव हुई है, रिकॉर्ड लगा पहले सेव है, तो हमारे पास रिकॉर्ड पहले से सेव है एक्सेल की फाइल में, ठीक है, वो हम उठा लेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर बोल रहा है कि आपके पास आउटलुक का अकाउंट है, उसके अंदर आपने कॉन्टैक्ट के जो नंबर है वो सेव करके रखे हुए हैं, वो इस्तेमाल करना चाहते हो। और लास्ट में बोल रहा है कि आप खुद की नई लिस्ट यहाँ पे बनाना चाहते हो। तो हमारे पास लिस्ट पहले से बनी हुई है, तो मैंने यहाँ पे यूज एंड एक्सिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करके रखा हुआ है और ब्राउज के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक किया आपके पास ये विंडो ओपन हो गई। यहाँ से अपनी एक्सेल की जो फाइल है वो सिलेक्ट करवा लो। तो एक्सेल की फाइल मैंने सेव की हुई है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर तुम लोग के फोल्डर बनाया था मैंने और ये रही मार्कशीट। इस पर क्लिक किया और यहाँ से कर दिया ओपन। जैसे ही ओपन करूंगा देखो ये आपका शीट का नाम पूछ रहा है कि हाँ शीट 2 थी, तो मैंने बोला हाँ शीट 2 है और यहाँ से मैंने कर दिया ओके। जैसे ही ओके किया देखो आपका सारा रिकॉर्ड उठ के यहाँ पे आ गया। देखो सारा रिकॉर्ड आया हुआ है, देखो ठीक हो गया। ये इसको सेट नहीं किया था मेरे ख्याल से, इसको सेट कर लेना बाद में, और आप जो भी आगे आ गया, ठीक है। और इसको कर देते हैं यहाँ से ओके। जैसे ही ओके किया आपके पास सारी चीज गायब हो गई, ठीक है। और आपके पास आपकी शीट का जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक हो गया। अब आप यहाँ से कर दो राइट योर लेटर, नीचे आ रहा है नेक्स्ट राइट योर लेटर, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये हो गया। अब आपने जो आपने एक्सेल की फाइल में था वो डाटा उठा के प्रिंट करवाना है, आपके पास वो उठ चुका है, सिर्फ आपने लिखवाना है, यहाँ पे लिखवाना चाहते हो, शो करवाना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उस बंदे का नाम शो करना चाहता हूँ, मार्कशीट मैंने लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। और आपके पास देखो ये आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर फोर्थ नंबर पे इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो इस पे क्लिक करो, आपके पास ये मेन्यू खुल जाएगा और यहाँ पे देखो सारे वही नाम आ रहे हैं जो मैंने एक्सेल की फाइल में दिए थे। टॉप पे फुल नेम, फुल फिर नेम, ये इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, टोटल, ऑप्टेन, सब्जेक्ट, परसेंटेज और रिजल्ट। इसका मतलब ये जिस पे मैं क्लिक करूंगा तो उसका रिकॉर्ड उठा के ले आएगा ये। अगर फुल नेम पे क्लिक करूंगा तो फुल नेम जो लिखा होगा वो आ जाएगा। तो मैं जैसे मैं यहाँ पे नाम चाहता हूँ, फुल नेम चाहता हूँ, तो मैंने फुल नेम पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे इस तरह करके फुल नेम लिखा हुआ आ जाएगा, वो टेंशन नहीं है, अभी नाम भी आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मुझे यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स दिखाने हैं, तो सेम मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ से इंग्लिश ले लिया। उसके बाद मेरे पास मैथ ले लिया मैंने, तो इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद मैथ ले लेते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने ले लिया मैथ, फिर कंप्यूटर, जितने होंगे सारे ले लेना, इस तरह कर करके सारे ले लेना अपने। और लास्ट में मैं ग्रेड ले आया, ग्रेड 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 के लिए मैंने रिजल्ट लगाया हुआ है, तो मैं रिजल्ट पे क्लिक कर लूंगा, हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू आपके पास देखो यहाँ पे आ रहा है प्रीव्यू रिजल्ट, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखो आपका वो सेम रिजल्ट उठ के आ गया जो आपने एम एक्सेल की फाइल में लिखा था। ये आया पहला रिकॉर्ड, ठीक है। अगर आप यहीं पे आगे देखोगे आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन है, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखो आपका रिकॉर्ड चेंज हो गया, मार्क्स भी चेंज हो गया और परसेंटेज भी चेंज हो गई। दोबारा क्लिक किया फिर चेंज हो गया, दोबारा क्लिक किया फिर चेंज हो गया, दोबारा क्लिक किया चेंज हो गया, दोबारा क्लिक किया चेंज हो गया। जितना भी एक्सेल में रिकॉर्ड थी सारा उठा के ले आएगा। 7, 8, बस 8 तक था तो 8 तक आ गया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद लास्ट में का ऑप्शन होता है फिनिश और मर्ज, इस पे क्लिक करो। ये देखो लिखा हुआ है इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, पहले वाले पे क्लिक कर देता हूँ मैं जैसे ही, तो आपके पास ये बोल रहा है ऑल रिकॉर्ड, मैंने बोल दिया ओके। जैसे ही ओके करूंगा मेरे पास एक एमएस वर्ड की अलग फाइल खुल के देखो लेटर 1 के नाम से। और अब मैं स्क्रॉल करके अगर नीचे आऊंगा तो देखो सबका रिकॉर्ड आ रहा होगा। ये स्क्रॉल कहाँ गया सर इसका, आ गया, ठीक है। तो ये देखो मैं पेज 2 पे आया,
पेज 2 है, पता नहीं कौन सा पेज आया। देखो स्क्रॉल करते हैं मैं आऊंगा, देखो सबका रिकॉर्ड आ रहा होगा CCY की फाइल के अंदर। पहला, दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह करके चौथा। देखो नीचे पेज नंबर लिखे हुए आ रहे हैं बकायदा कि 8 पेज इसने बना दिए सेम एक्सेल के रिकॉर्ड के साथ। भाई आपने फिर लास्ट में क्या करना होता है, प्रिंट का बटन दबाते हैं बोर्ड वाले और प्रिंट हो जाता है। भाई इस तरह का एक्सेल में एक दफा बनाना है और उसके बाद अपनी यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो एक दफा यहाँ डिजाइन बनाना है MS वर्ड के अंदर, बस बाकी सारा काम खुद ही कर देगा ये, एक दफा करना है बस। ठीक है भाई, कोई मसला तो नहीं किसी